दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण को लेकर बड़ी खबर। एनडीए या इंडिया, किस गठबंधन के साथ जाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? नगीना सीट से जीत दर्ज करने के बाद बताई आगे की रणनीति। आखिर उनकी रणनीति क्या होगी? 2009 में गठित हुई सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद चौथे सांसद हैं। नगीना लोकसभा सीट काष्ठ कला और ब्रश कारोबार के लिए मशहूर है, तो यहाँ नदियों की बाढ़ का दंश भी है। 5 प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर अब सांसद अब संसद में नगीना की आवाज़ उठाएंगे। जनता को उनसे उम्मीदें भी बहुत हैं। प्रस्तुत है चंद्रशेखर से बातचीत। आखिर उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में क्या कहा है और क्या उनके मुद्दे रहे। लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़े चंद्रशेखर ने शानदार जीत दर्ज करते हुए सांसदी अपने नाम की। एनडीए और इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशियों और बसपा प्रत्याशी के भी चुनाव मैदान में होने के बावजूद जनता उनके साथ खड़ी रही और 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता। पहला सवाल पूछा गया कि आप बाहर से आए और चुनाव जीत गए, जनता ने आपको बाहरी प्रत्याशी नहीं माना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे जैसे लोग बाहर के नहीं होते, वे जनता के बीच के ही होते हैं। मैंने हर छोटे बड़े मुद्दे पर जनता की आवाज़ उठाई और जनता के लिए खड़ा हुआ। मुझे जनता ने ही चुनाव लड़ाया, कभी किसी ने बाहरी प्रत्याशी होने की तो बात ही नहीं कही, ये चंद्रशेखर ने कहा। वहीं उनसे फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि बिजनौर वर्तमान समय गठबंधन की राजनीति का है, आप एनडीए या इंडिया किस गठबंधन के साथ जाना पसंद करेंगे? उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ा हूँ, जिसने भी मुझे वोट दिया है वह भी मेरे लिए एक तरह से चुनाव ही लड़ा था। मैं एक पार्टी से चुनाव लड़ा, मैं अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करूँगा, अकेले कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसी के साथ उनसे अगला सवाल किया गया, तो अगले सवाल, आपको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया, क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं से अब भी संपर्क में हैं? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे भी इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाता तो प्रदेश का चुनाव परिणाम कुछ और ही होता। इंडिया के नेताओं ने तो मेरी मजाक उड़ाने में और कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे भाजपा के बजाय मुझे हराने में लगे रहे। पार्टी के नेताओं के साथ ही आगे की बात करेंगे। और इसी के साथ इसी कड़ी में उनसे अगला सवाल किया गया कि आप लगभग 4 साल से क्षेत्र में हैं, विकास के एजेंडे तो बताएं, विकास के एजेंडे तो बना लिए होंगे, अब क्या करना है? तो जवाब में कहा, बिजनौर जिले में खेती किसानी से ही लोगों की आमदनी है, लेकिन यहाँ उद्योगों के लिए भी बहुत संभावनाएं हैं। मैं शिक्षा, विकास और रोजगार के लिए काम करूँगा, भाई और बेटा बनकर जनता के लिए इतना काम करूँगा कि जनता याद रखेगी। और वहीं युवाओं के लिए अगला सवाल पूछा, युवाओं ने आपको खुलकर चुनाव लड़ाया है, युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने को क्या करेंगे आप? तो उन्होंने सवाल का जवाब दिया कि नगीना लोकसभा सीट पर काष्ठ कला और ब्रश उद्योग का काम बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इनके लिए कोई यहाँ उद्यमियों के लिए सुविधाएं नहीं हैं, कोई इंडस्ट्रियल एरिया तक नहीं है। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया पर काम किया जाएगा, इससे नए उद्योग आएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।